आज हमारे हाथ एक ऐसा दस्तावेज लगा है जो टेक्नोलॉजी और आध्यात्म को मतलब इस तरह मिलाता है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। हाँ। ये द लेजेंड माइंड नाम की किताब का 27वां अध्याय है। लेखक हैं SKR यानी सोनू कुमार। और ये अध्याय दावा करता है कि कंप्यूटर के काम करने का जो राज है वो बाइनरी कोड में नहीं बल्कि भगवान, मानव और दानवों के ब्रह्मांडीय नियमों में छिपा है। बिल्कुल। और हम आज इसी अजीबो-गरीब दावे की तह तक जाएंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई 0 और 1 जैसी सीधी-सादी चीज में इतनी गहरी और एक तरह से कहें तो पौराणिक कथा कैसे देख सकता है। हाँ, और लेखक ने ये किताब अपने अमर गुरु भगवान शिव को समर्पित की है। तो इससे हमें एक अंदाजा तो लग ही जाता है कि हम किस तरह की वैचारिक दुनिया में कदम रखने वाले हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस सोच की परतें खोलते हैं। अध्याय का शीर्षक है कंप्यूटर के बुनियादी नियम, और ये हमें बाइनरी की दुनिया में ले जाता है। पर ये वो दुनिया नहीं है जो हमने स्कूल या कॉलेज में पढ़ी है। नहीं, ये कुछ और ही है। ये कुछ और ही है। सही कहा। हमारा मकसद आज कोई कंप्यूटर साइंस का लेक्चर देना नहीं है, नहीं नहीं, बल्कि इस स्रोत में जो एक अनोखी सोच पेश की गई है उसे समझना है। लेखक ने यहाँ कंप्यूटर, अंक ज्योतिष और एक क्या कहते हैं खास किस्म के अध्यात्म को मिलाकर एक बिल्कुल नया ढांचा तैयार किया है। तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि तकनीक और विश्वास के बीच ये पुल कैसे बनाया गया है। बिल्कुल। तो शुरुआत होती है एक जानी पहचानी बात से कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा समझते हैं, यानी 0 और 1। हाँ, यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन यहीं पर पहला मोड़ आता है। लेखक कहते हैं कि बाइनरी भाषा के 2 परिवार होते हैं। 2 परिवार? हाँ, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अच्छा, और यहाँ पर हमें रुककर ये समझना होगा कि ये कंप्यूटर विज्ञान की आम धारणा से कितना अलग है। बिल्कुल। असल दुनिया में कंप्यूटर नेगेटिव नंबरों को दर्शाने के लिए टूस कॉम्प्लीमेंट जैसी एक बहुत ही चालाक गणितीय तरकीब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ लेखक उन सब स्थापित तरीकों को किनारे रख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल किनारे रखकर अपना खुद का एक सिस्टम बना रहे हैं। हाँ, और उनका सिस्टम देखने में बड़ा अनोखा है। किताब में एक चार्ट दिया गया है जिसमें +0 से +15 और -0 से -15 तक के बाइनरी कोड हैं। और इसमें एक पैटर्न है। कैसा पैटर्न? जैसे +1 का कोड है 0001, लेकिन -1 का कोड है 1110। अरे वाह! ध्यान से देखें तो ये एक दूसरे की परछाई जैसे लगते हैं। बिल्कुल। एक और उदाहरण देखते हैं। +5 का कोड है 0101 और -5 का है 1010। मतलब हर पॉजिटिव नंबर के लिए उसका नेगेटिव वर्जन बनाने के लिए 0 को 1 और 1 को 0 से बदल दिया गया है। हाँ, ये एक बहुत ही साफ सुथरा मतलब सिमेट्रिकल सिस्टम है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर इसे इस तरह डिजाइन किया हो ताकि ये सुंदर और संतुलित दिखे। और यहाँ आकर्षक बात यही है कि इस सिस्टम को बनाया क्यों गया। जैसा मैंने कहा, ये कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है। नहीं है। ये एक खास बंद सिस्टम है जिसे लेखक ने अपने आगे आने वाले सिद्धांत को साबित करने के लिए ही गढ़ा है। ये एक तरह का सर्कुलर लॉजिक है। सर्कुलर लॉजिक मतलब पहले आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके मनचाहे नतीजे दे, और फिर आप उन नतीजों को अपने सिद्धांत के सबूत के तौर पर पेश करते हैं। हम यहाँ एक वैचारिक प्रयोग को देख रहे हैं। ठीक है, तो लेखक ने बाइनरी नंबरों का अपने एक सिस्टम बना लिया जो असल कंप्यूटर से अलग है। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? इसका मकसद क्या है? और यहीं से ये सिद्धांत एक बिल्कुल नई दिशा लेता है। लेखक का दावा है कि इस अनोखे सिस्टम के जरिए कंप्यूटर के सारे काम सिर्फ 2 आसान से नियमों से समझाए जा सकते हैं। सिर्फ 2 नियमों से? हाँ, और मजे की बात यह है कि दोनों ही नियम घटाव यानी सब्ट्रैक्शन के हैं। ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब हम जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर लॉजिक गेट्स होते हैं जो एंड और नॉट जैसे कई ऑपरेशन करते हैं, जिनसे जोड़ गुणा सब कुछ होता है। हाँ, पर यहाँ लेखक सब कुछ सिर्फ 2 घटाव के नियमों पर ले आए हैं। बिल्कुल, और ये नियम भी अपने आप में अजीब हैं। पहला नियम है 0 1 = 0। हाँ, ये सुनने में ही अजीब लगता है। गणित के हिसाब से तो जवाब -1 होना चाहिए। बिल्कुल, और यही हमें समझना होगा कि हम पारंपरिक गणित की दुनिया में नहीं हैं। हाँ। लेखक अपने खुद के नियम बना रहे हैं। अच्छा। उनके मुताबिक 0 -1 से बड़ा है, इसलिए नतीजा 0 ही रहता है। ये कोई गणितीय सबूत नहीं, बल्कि एक स्वयं सिद्ध नियम है, एक ऐसी नींव जिस पर उनका पूरा सिद्धांत टिका है। और दूसरा नियम? वो थोड़ा जाना पहचाना लगता है, 10 = 1। हाँ, यहाँ उनका तर्क है कि 1 0 से बड़ा होता है, जो कि सही है। तो हमारे पास 2 नियम हैं,
एक बेहद अजीब और एक सामान्य। एक मिनट, अगर हम इन दो नियमों को देखें तो ये कंप्यूटर लॉजिक से ज्यादा एक दार्शनिक घोषणा की तरह लगते हैं। सही कहा। 0 - 1 = 0 का कोई गणितीय आधार नहीं है। तो लेखक असल में कह रहे हैं, मेरे बनाए इस ब्रह्मांड में यही सच है। वो हमें विज्ञान नहीं, एक विश्वास प्रणाली दे रहे हैं। और फिर वो दिखाते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। वो एक उदाहरण देते हैं, +3 - 3। ठीक है। उनके चार्ट के हिसाब से +3 का बाइनरी है 0011 और -3 का है 1100। तो हमें 0011 में से 1100 को घटाना है। चलिए इसे उनके नियमों के हिसाब से अंक दर अंक हल करके देखते हैं, जैसे किसी पहेली को सुलझा रहे हों। हाँ, पहला अंक 0, 1। नियम 1 के अनुसार जवाब है 0। ठीक है। दूसरा अंक 0, 1। फिर से नियम 1, जवाब है 0। तीसरा अंक 1, 0। अब नियम 2 लगेगा, जवाब है 1। और चौथा अंक 1, 0। फिर से नियम 2, जवाब है 1। तो नतीजा आया 0011 और ये +3 का ही बाइनरी कोड है। अरे वाह! मतलब +3 - 3 करने पर जवाब +3 ही आ गया। लेखक ने इस पैटर्न को +0 से लेकर +5 तक दिखाया है, ये साबित करने के लिए कि देखो मेरा सिस्टम काम करता है। और कंप्यूटर सिर्फ इन्हीं 2 घटाव के नियमों पर चलते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया सिस्टम है, जो खुद को ही सही साबित करता है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या? सिर्फ घटाव ही क्यों? जोड़, गुणा, भाग क्यों नहीं? कंप्यूटर तो ये सब करते हैं। सही सवाल है। और लेखक इस क्यों का जवाब कंप्यूटर विज्ञान में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के नक्शे में खोजते हैं। और यहीं से हम तकनीक की दुनिया से निकलकर सीधे दर्शन और अध्यात्म के गहरे पानी में उतरते हैं। बिल्कुल। लेखक खुद ये सवाल पूछते हैं कि कंप्यूटर केवल घटाव के नियम का पालन क्यों करते हैं, और इसका जो जवाब वो देते हैं वही इस पूरे अध्याय का मतलब दिल है। अच्छा। वो गणित की 4 बुनियादी क्रियाओं को 4 अलग-अलग तरह के प्राणियों या वर्गों से जोड़ देते हैं। ये तो एक जबरदस्त छलांग है। हम बाइनरी कोड से सीधे ब्रह्मांड की संरचना और उसमें रहने वाले जीवों पर पहुंच गए। हाँ, तो तैयार हो जाइए। स्रोत के मुताबिक वर्गीकरण कुछ इस तरह है। गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन का संबंध है गुरु से। गुरु से, ठीक है। जोड़ एडिशन का संबंध है भगवान से। भगवान, गॉड। घटाओ सब्ट्रैक्शन का संबंध है मानव से। यानी ह्यूमन। और भाग डिवीजन का संबंध है दानव से। डीमन। अरे वाह! अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो लेखक यहाँ एक पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था बना रहे हैं। हाँ, यह एक तरह की आध्यात्मिक अंक ज्योतिष है, जहाँ गणितीय क्रियाओं को सिर्फ हिसाब किताब के टूल की तरह नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्तियों के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। हर क्रिया का एक चरित्र है, एक पहचान है। बिल्कुल। और इसके बाद लेखक का तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि चूंकि पृथ्वी हम इंसानों का घर है, हाँ, इसलिए हमारी बनाई हुई तकनीक यानी कंप्यूटर स्वाभाविक रूप से मानव की क्रिया का ही पालन करेगी, जो कि घटाव है। मतलब मेरे लैपटॉप का प्रोसेसर इसलिए काम कर रहा है क्योंकि वो एक मानव श्रेणी की चीज है। हाँ, यही उनका तर्क है। ये कोई तकनीकी वजह नहीं है, ये तो एक दार्शनिक या आध्यात्मिक व्याख्या है। ये विज्ञान के कैसे का नहीं, बल्कि अध्यात्म के क्यों का जवाब है। बिल्कुल सही कहा। तर्क ये नहीं है कि कंप्यूटर घटाव का उपयोग करते हैं क्योंकि ये काम करने का एक कुशल तरीका है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे मानव द्वारा मानव दुनिया में बनाई गई एक चीज है। ये तकनीक को हम हमारी पहचान से जोड़ रहा है। हाँ, और ये सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। नहीं, लेखक इस वर्गीकरण को और भी गहरा करते हैं। वो कुछ शुरुआती बाइनरी नंबरों को भी इन 4 वर्गों से जोड़ देते हैं। और साथ ही एक सामाजिक संरचना से भी। हाँ, ये एक और परत जोड़ता है। अब सिर्फ गणितीय क्रियाएं ही नहीं, बल्कि खुद संख्याएं भी प्रतीक बन जाती हैं। और उनका एक सामाजिक अर्थ भी निकल आता है। स्रोत के अनुसार 0, जिसे बाइनरी में 0000 लिखा गया है, उसका मतलब है गुरु। और इसे प्राचीन वर्ण व्यवस्था के ब्राह्मण यानी पुजारी वर्ग से जोड़ा गया है। गुरु को 0 से जोड़ना दिलचस्प है। 0 को अक्सर आध्यात्म में पूर्णता या शुरुआत या खालीपन का प्रतीक माना जाता है, जहां से सब कुछ निकलता है। ये गुरु की भूमिका से मेल खाता है। हाँ। आगे 1
बाइनरी 0001 का मतलब है भगवान, जिसे एक क्षत्रिय यानी शासक और योद्धा वर्ग से जोड़ा गया है। ठीक है। फिर तू, बाइनरी 0010 का मतलब है मानव, जिसे वैश्य यानी व्यापारी और किसान वर्ग से जोड़ा गया है। तो यहाँ एक क्रम दिखता है, 0 से गुरु, 1 से भगवान, 2 से मानव। ये एक तरह की पद सोपान यानी हायरार्किकल संरचना लगती है। हाँ, व्यापारी वर्ग का काम लेन देन, मुनाफा नुकसान का होता है, जिसे घटाओं के सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है। क्षत्रिय या शासक वर्ग का काम समाज को जोड़ना और उसकी रक्षा करना है, जैसे जोड़ से जोड़ा जा सकता है। ये सब एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगला वाला थोड़ा उलझा हुआ है। स्रोत में 4 को 0011 लिखा गया है। 0011? वो तो 3 का बाइनरी कोड है। हाँ, वही तो। और इसे दानव से जोड़ा गया है, जिसे शूद्र यानी श्रमिक वर्ग कहा गया है। अब ये टाइपिंग की गलती हो सकती है या शायद लेखक के सिस्टम में 0011 का मतलब ही 4 होता है। हो सकता है, ये साफ नहीं है। इस गड़बड़ी के बावजूद पैटर्न तो साफ है। लेखक न सिर्फ ब्रह्मांडीय प्राणियों को गणित से जोड़ रहे हैं, बल्कि उन्हें संख्याओं और एक प्राचीन सामाजिक संरचना यानी वर्ण व्यवस्था से भी जोड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ कंप्यूटर के बारे में नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये ब्रह्मांड को समझने का एक पूरा मॉडल है, एक नक्शा है। तो लेखक के मुताबिक ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही नहीं है, 4 तरह के लोग या जीव रहते हैं। और उन सभी की अपनी अपनी दुनिया है, अपने अपने नियम है। और पृथ्वी इन 4 में से सिर्फ एक दुनिया है, मानवों की दुनिया, जो घटाव के सिद्धांत पर काम करती है। यही इस पूरे सिद्धांत का निचोड़ है। ये कंप्यूटर को हमारी दुनिया की एक स्थानीय घटना के रूप में देखता है, जो एक बहुत बड़े, कई आयामों वाले ब्रह्मांड का महज एक हिस्सा है। और हर दुनिया का अपना एक मौलिक गणितीय नियम है। हाँ, जो उसकी प्रकृति को, वहाँ के जीवन को और शायद वहाँ की तकनीक को भी परिभाषित करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं कोई और दुनिया हो सकती है, भगवान की दुनिया, जहाँ की तकनीक जोड़ के नियम पर काम करती हो। बिल्कुल। या फिर गुरु की दुनिया, जहाँ सब कुछ गुणा के नियम से चलता हो, जहाँ चीजें और ज्ञान लगातार बढ़ते रहते हों। ये सोचना ही मजेदार है कि अगर कोई भगवान वीडियो गेम खेलता तो वो जोड़ पर चलता। बिल्कुल, ये हमें एक बहुत बड़े कैनवस पर सोचने के लिए मजबूर करता है। लेखक ने यहाँ जो किया है उसे हम टेक्नोमाइथोलॉजी कह सकते हैं। टेक्नोमाइथोलॉजी अच्छा शब्द है। ये हमारी सबसे तार्किक रचनाओं जैसे कंप्यूटर्स में प्राचीन और दिव्य अर्थ खोजने की एक आधुनिक कोशिश है। लेखक तकनीकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, वैसे पवित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे ब्रह्मांड के एक पहले से मौजूद आध्यात्मिक नक्शे में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो इन सब का क्या मतलब है? आज हमने एक ऐसे अध्याय की छानबीन की जो कंप्यूटर की बुनियादी बातों को एक आध्यात्मिक और अंकशास्त्रीय चश्मे से देखता है। ये बाइनरी कोड के लिए एक कस्टम निर्मित प्रणाली बनाता है, उसे 2 सरल घटाव नियमों तक सीमित करता है और फिर उन नियमों को ब्रह्मांडीय प्राणियों, गणितीय क्रियाओं और प्राचीन सामाजिक संरचनाओं के एक विशाल ताने बाने से जोड़ देता है। बिल्कुल। ये स्रोत हमें अलग अलग क्षेत्रों, तकनीक से लेकर धर्मशास्त्र तक में पैटर्न और कनेक्शंस देखने के लिए उकसाता है। इसका मकसद कंप्यूटर का एक तकनीकी रूप से सटीक मॉडल देना नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का एक समग्र नजरिया देना है। ये दिखाता है कि एक ही चीज को कितने अलग-अलग तरीकों से देखा जा सकता है। जैसे एक इंजीनियर कंप्यूटर को लॉजिक गेट्स के रूप में देखेगा, और इस स्रोत के लेखक उसे ब्रह्मांडीय सिद्धांतों की एक अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। ये इस बात का भी एक बेहतरीन उदाहरण है कि इंसान कैसे हर जगह तर्क और अर्थ की तलाश करता है, यहाँ तक कि तकनीक की सबसे ठंडी और तार्किक मानी जाने वाली प्रणालियों में भी। लेखक ने 0 और 1 में एक पूरी पौराणिक कथा खोज ली है। हाँ। और ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और तकनीक किसी वैक्यूम में पैदा नहीं होते। वे हमेशा उस दुनिया की सोच और नजरिए से प्रभावित होते हैं जिसमें वे बनाए जाते हैं। और ये दस्तावेज इस प्रक्रिया का एक चरम लेकिन बेहद आकर्षक उदाहरण है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार। इस स्रोत ने दुनिया को 4 बुनियादी गणितीय क्रियाओं के आधार पर बांटा है। अगर घटाव हमारी मानव दुनिया को परिभाषित करता है, तो गुणा द्वारा परिभाषित गुरु की दुनिया या भाग द्वारा परिभाषित दानव की दुनिया असल में कैसी दिख सकती है और कैसी महसूस हो सकती है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो गुणा के नियम पर चलती हो, क्या वहाँ ज्ञान, संसाधन और शायद जीवन भी तेजी से बढ़ता होगा? हर चीज अपने आप को कई गुना बढ़ा लेती होगी। हाँ, और भाग की दुनिया कैसी होगी, जहाँ हर चीज लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में बंटती जा रही हो? क्या वहाँ का समाज बिखरा हुआ होगा? वहाँ के भौतिक नियम कैसे होंगे? ये एक ऐसा विचार है जो विज्ञान और कल्पना दोनों के दरवाजे खोलता है।